Hello बच्चों, so let's see the question. The question says that both CO3 plus and PT4 plus have a coordination number of 6. Which of the following pairs of complexes will show approximately the same electrical conductance for the 0.001 molar aqueous solution? हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, हमें उससे बताना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस पेयर का सेम है। तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। हम पहले समझ लेते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होगा कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि ये जो टर्म्स में दिया है ये एक सॉल्ट में गिवन है, इससे हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैसे बन लगेगा और क्या हो करना है, आइए जानते हैं। देखो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये चैप्टर जिससे पूछा है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अब हम एग्जांपल लेके समझते हैं। पहला ही ऑप्शन लेते हैं। हमारे पास गिवन है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड है टू द सेंट्रल मेटल। इसका मतलब 6 लिगेंड्स आर अटैच्ड टू 6 लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल, यानी कोबाल्ट को भी और प्लैटिनम को भी। सेंट्रल मेटल, यहाँ पे हमारे सेंट्रल मेटल्स है कोबाल्ट एंड प्लैटिनम। सो ऑप्शन ए की बात करें सबसे पहले, ऑप्शन ए में COCl3.4NH3 है। तो सबसे पहले हम NH3 वाले सारे अंदर ले लेंगे, बाद में देखेंगे कि अगर कोई बचता है तो वो अनायन रहेगा, क्योंकि NH3 एक न्यूट्रल है और जो अंदर हम डालते हैं वो उसको सेटिस्फाई कर, तो NH3 को अंदर ही रखेंगे। सो ये पहला कंपाउंड है COCl3.4NH3, उसे लिखे तो CO, उसके बाद डायरेक्टली NH3 4। अब हमारे पास दो क्लोरीन के हम ले सकते हैं, तो Cl2, और बाहर जाएगा हमारा जो जो भी रिमेनिंग है यानी एक Cl। सो ये बनेगा पहला पेयर। और दूसरा दूसरा देखते हैं, तो PtCl4.4NH3, ये अभी भी फर्स्ट ऑप्शन का है। तो NH3 4 और क्लोरीन हमारे पास है 4, लेकिन हमें 6 चाहिए अंदर, तो 2। सो और बाकी का क्लोरीन बाहर, तो Cl2। ये हो गया पहला पेयर। अब ऐसे ही बाकी ऑप्शंस कर लेते हैं। ऑप्शन बी COCl3.3NH3, तो CONH3 3 और Cl भी 3। सो यहाँ बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। और नेक्स्ट हमारे पास है PtCl4.5NH3, तो PT5NH3 पहले, तो NH3 5 लिगेंड और एक Cl, सिर्फ एक, क्योंकि 6 इससे सेटिस्फाई हो गया और बाकी के सारे Cl बाहर, तो Cl3। ये था ऑप्शन बी। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। तो ऑप्शन सी में ये है COCl3.6NH3, तो CONH3 6 है, तो NH3 सारे 6 अंदर और बाहर रहेगा बाकी का पूरा, यानी Cl3 बाहर। और उसमें सेकंड है PtCl4 5NH3, तो NH3 5 अंदर और एक Cl से ले लेंगे और बाकी का बाहर, तो Cl3 भी बाहर। और ऑप्शन डी हमारे पास प्रेजेंट है COCl3.6NH3, तो CONH3 6, ये तो सेम हो गया पहले जैसे, तो डायरेक्टली लिख लेता हूँ Cl3। एंड नेक्स्ट है PtCl4 3NH3, तो PtNH3 3 और Cl3 अब अंदर और बाहर रहेगा एक Cl। अब हमें क्या है, कहता है कि वी हैव टू फाइंड आउट कि किसका सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कौन डिटरमाइन करता है, आयंस डिटरमाइन करते हैं। अगर सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस भी हमारे सेम होने चाहिए। तो वी शुड हैव सेम नंबर ऑफ आयंस। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, तो यहाँ पे CONH3 4Cl2 एक, ये ऐसे ऐसे टूटेगा, तो Cl माइनस एक आयन हो जाएगा और ये पूरा प्लस एक आयन। तो यहाँ पे हमारे पास दो आयन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इधर अगर इसको हम ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास दो दो Cl माइनस इधर से आएंगे और सिमिलरली उतने ही दो इधर। तो यहाँ पे भी हम, यहाँ पे हमारे पास तीन आयन्स है, दो Cl माइनस और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन ए नहीं रहेगा क्योंकि 2 और 3 हो रहा है। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो यह तो टूट ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें आयन्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ही शो नहीं करेगा। तो इस ऑप्शन को देख के कोई मतलब नहीं है। सो देयरफॉर ऑप्शन बी भी नहीं रहेगा। ऑप्शन सी कहता है कि COCl, या अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो तीन Cl माइनस हमें मिलेंगे और एक
ये 3+ में मिलेगा, तो हमारे पास 4 आयंस हो जाएंगे यहाँ पे। सिमिलरली नीचे भी सेम होगा, यहाँ पे 3 आयंस Cl माइनस के और एक एक बड़ा आयन ऑफ दिस PtNH35Cl, और ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 3+, तो यहाँ पे भी 4 आयंस। यहाँ पे से आयन सेम है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी सेम होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसे ब्रेक करेंगे तो 3Cl माइनस और एक ये बड़ा, तो ये 4 मिलेगा, और लास्ट में हमें सिर्फ 2 मिलेंगे क्योंकि एक Cl माइनस है और एक पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सो देयरफॉर यहाँ ये भी गलत हो जाएंगे, एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द बेस्ट।